मैं सबसे कहती हूँ, कब तक बचा लेंगे आप बच्चों को? गलतियां ढक ढक के, खुद उनके काम कर करके, जब तक जिंदा हो। आपके जाने के बाद क्या होगा उनका? आप अपने सामने गिरने दो ना, उसको सीखने दो ना, गलती करने दो। हम गलती नहीं करने देते बच्चों को। अरे आपके सामने गलती करेगा, आप बचाने को है, उसको समझ तो आएगा क्या सही है क्या गलत है। अभी हर चीज हम कर देते हैं, हम संभाल लेते हैं, हम। अरे ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे समझेगा? वो समझदार ही नहीं होगा। तो आप अपने जीते जी उसको समझदार बनाइए, और समझदार गलती करके ही बनते हैं। लड़ना सीखो, दूसरों से नहीं, अपने मन से, आई हुए दुख से, विपत्ति से हारना मत सीखो। फेल हो जाओ। अब हम ये ठीक करते हैं कि हमसे कमी कहाँ है। हमारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, हमारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, किसी भी मार्ग में जब विजयी विजयी हो। जो भी महादेव की भक्ति करते हैं ना, उन्हें एक बात पता होनी चाहिए कि आपने महादेव को नहीं चुना, महादेव ने स्वयं आपको चुना। और जब महादेव किसी को चुनते हैं ना, तो उसकी पूरी जिंदगी उलट देते हैं, उसके रिश्ते उससे दूर हो जाते हैं, उसका भरोसा टूट जाता है और वो अंदर से बिल्कुल अकेला हो जाता है। लेकिन उसके बाद चमत्कार होता है। महादेव आपके जीवन से सारी खोखली चीज़ों को छीन लेते हैं और उसके बाद आपको वो देते हैं जो स्थायी है, और इतना देते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए याद रखो, अगर शंकर को पाना है ना, तो कंकर पे तो चलना पड़ेगा। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि पेशेंस इज योर पावर। आदमी बाहर से पावरफुल बन जाएगा नहीं, जब तक भीतर से आप पेशेंट नहीं बनेंगे, जब तक आप धैर्यवान नहीं बनेंगे, आप पावरफुल नहीं बन सकते। आपको पता होना चाहिए, मिला तो उसकी कृपा और नहीं मिला तो उसकी इच्छा। ये दो चीज अपनी लाइफ में मंत्र बना के रख लीजिए कि मिल रहा है तो उसकी कृपा है, नहीं मिल रहा तो भी उसकी इच्छा है। मतलब अगर वो कोई चीज नहीं भी दे रहा ना, तो इसका मतलब है कि आपका उसमें बहुत बड़ा कोई हित छुपा है। मैंने बहुत अच्छी लाइन कहीं पढ़ी थी कि जो आप चाहते हो भगवान वो नहीं देते, जिसमें आपका हित होता है भगवान वो देते। भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जितनी जिंदगी लिखी है काटनी तो पड़े। सबसे कहूंगी मैं, जितनी जिंदगी लिखी है काटनी तो पड़ेगी। अब चाहे हंसकर काटो या रुक, पर उतना तो निकालना पड़ेगा। कितना ही हम जब तकलीफ में होते, कई बार लोग तकलीफ में कहते हैं भगवान उठा ले, भगवान ऊपर बैठे बैठे तो नहीं उठाऊंगा, जब टाइम लिखा है तभी बुलाऊंगा। उससे पहले कितना ही कह ले मैं नहीं बुलाने वाला। तो जब नहीं बुलाने वाले और यही रहना है तो फिर अच्छे से रहते हैं। ये वही बात है कि गाड़ी से रास्ते में जा रहे हैं, पता चल गया है आने वाला 1-2 घंटा रास्ता खराब है। कई लोग गए होंगे कार से, कितनों ने ट्रैवल किया है? हाथ उठाना। 1-2 घंटा, 2-3 घंटा, हाथ उठाइए। ऐसे आपने तो दिल्ली जाना होगा तो किया ही होगा, है ना? तो मान लीजिए कि आपको पता चल जाए कभी रास्ते में कि सामने 1-2 घंटा भी रास्ता बहुत खराब है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, जितनी बार झटके लगे उतनी बार कोसो, हाँ कि ना? अरे राम, क्या सरकार करके रखी है। या फिर अच्छे गाने लगाओ। भगवान ने जब कुत्ते को बनाया तो कहा कि तुम्हें लोगों के दरवाजे पे जाके भौंकना है, और इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूं। कुत्ता उदास होके बोला, भगवान मेरी जिंदगी के लिए तो 10 साल ही बहुत है, 20 साल जीकर मैं क्या करूंगा? भगवान बोले तथास्तु। बंदर को बनाते वक्त भगवान ने कहा कि तुम्हें लोगों को हंसाना है, और इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूं। बंदर भी बोला कि भगवान मेरी जिंदगी के लिए तो 10 साल ही बहुत है। अब जब भगवान ने गाय को बनाया तो कहा कि तुम्हें पूरी जिंदगी मेहनत करनी है और अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, इसके लिए मैं तुम्हें 60 साल की जिंदगी दे रहा हूं। गाय बोली कि भगवान 60 साल जीकर मैं क्या करूंगी, आप मुझे बस 20 साल ही दे दीजिए।
लेकिन जब इंसान की बारी आई तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूं जिसमें तुम्हारा जो मन करे वो करना। तब इंसान ने कहा कि भगवान 20 साल की छोटी सी जिंदगी से मेरा क्या होगा। भगवान बोले कि ठीक है, बंदर के 10 साल, कुत्ते के 10 साल और गाय के 40 साल तुम रख लो। इसीलिए इंसान पहले 20 साल खूब खाता पीता और मौज करता है, फिर 40 साल उसे गाय से मिले, उनमें वो बहुत मेहनत करता है और अपने परिवार का पेट भरता है। 10 साल जो उसे बंदर से मिले, उनमें वो बंदर की तरह अपने पोते पोतियों को हंसाता है। और 10 साल उसे कुत्ते से मिले, उनमें वो बुढ़ापे में कुत्ते की तरह घर के दरवाजे के बाहर बैठा अपनी जिंदगी काट रहा होता है। इसलिए जिंदगी में याद रखना कि आज इस जवानी को मजे में बर्बाद कर दोगे तो बुढ़ापे में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आज सही समय पर मेहनत कर लोगे तो बुढ़ापा भी इज्जत, सुकून और खुशी के साथ कटेगा। शेयर करो ये रील अपने दोस्तों को ताकि वो भी समझ सके कि जवानी बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि मेहनत करके कुछ कर दिखाने के लिए होती है। दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं, हर एक नशा करते हैं ये। सिगरेट काहे पीते हो? सिगरेट, गांजा, बियर। गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। बाकी दारू की मैंने बात किया ना आपसे गुरुजी, जिंदगी में एक नशा करना है बस। और गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, गांजा नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता। सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरुजी तो बोलती है गांजा पीते। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा है सिगरेट पीते हुए गुरुजी। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? नहीं गुरुजी, मेरे नजर से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरुजी, थोड़ा सा के लिए बस। गुरुजी एक बात बताएं हम आपको? आओ बताओ। देखो आप मुझसे एक वादा करो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? आओ हमसे वादा कर लो। हाँ गुरुजी, करो देखो बात। गुरुजी की मैं दारू छोड़ दूंगा पक्का। मैं पूछ लो इससे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसी ठीक बात है, नहीं ठीक। है। लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना, क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। अरे आपका सहारा आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, बेटी है, भगवान है, सिगरेट कब से सहारा हो गई? सिगरेट सहारा नहीं गुरुजी, थोड़ा सा मजे के लिए पी लेते हैं। अरे यार थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी क्यों बिगाड़ रही है, तो सोचो। थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी, तो देखो धुआं भीतर जाएगा सिगरेट का, जी, वो धुआं भीतर जाकर किडनी लीवर को बिगाड़ेगा, डैमेज करेगा। वो तो धुआं, जब धुआं जलता है गुरुजी, गौशाला में हम इतना धुआं जलाते हैं तो मेरे नाक के अंदर नहीं जाता क्या? वो धुआं अलग है, ये सिगरेट का धुआं अलग है। गुरुजी दोनों तो धुआं ही होता है। पर धुआं वो जो मच्छर भगाने वाला धुआं होता है, हाँ। वो अंदर थोड़ी खींचता है, सिगरेट तो अंदर खींचती है। तो इसमें ऐसा करेंगे गुरुजी, सिगरेट फूक लेंगे और अंदर नहीं कटेंगे, बाहर फेंक देंगे, है ना गुरुजी? सिगरेट नहीं छूटेगी, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ ना बोलता। अच्छा मैं दारू की वादा कर लिया। चलो तो एक काम दारू करो, को पहले चल- अभी दारू छोड़ो, फिर हाँ। सिगरेट की बात अगले बार में करेंगे। जी गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। खुश रहिए। अगर नहाने से भगवान मिलते तो सबसे पहले मछलियों को मिलते। अगर बाल बढ़ाने से भगवान मिलते तो भालू सबसे बड़ा भक्त होता। अगर व्रत रखने से भगवान मिलते तो भूखे रहने वाले गरीब लोग सबसे पहले भगवान पा लेते। लेकिन सच क्या है? भगवान न वस्त्रों के भूखे हैं, न पकवानों के, न उपहारों के, न दिखावे के। भगवान तो सिर्फ एक चीज के भूखे हैं और वो है सच्चा प्रेम। जिस दिल में प्रेम है वहीं भगवान का वास है।